जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने 34वां सर्ग पूरा किया। आज हम 35वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। ततो निधूय सहसा शिरो निश्वस्य चास्कृतः पाणिं पाणो विनिष्पद्य दन्तान् कटकाट्यः च लोचने कोपसंरक्ते वर्णे पूर्वोचितः जहत् कोपाभित सहसा संताप शुभं गतः मनः समीक्षामाणश्च सुतो दशरथस्य च कंपयन्नवकेकय्या हृदयं वाक्सर्रेषिते। अर्थात तदंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बार बार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटा कटा कर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो ही हो, अंततः कुल घातिनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रहित है, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता है। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राज्य पाता है। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया हो। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने का भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती है, अथवा बड़े बड़े महर्षियों के धिक्कारपूर्ण श्राप जो देखने में भयंकर हो और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं। भला आम को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता है। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी
मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसे सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से केकई नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई हुई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं कुपित हो उठी और गले में मोती की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केकई राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकई नरेश ने उस वर को देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकई नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर दृष्टि रखकर राजा से यह अनुचित आग्रह आप कर रही हो। मुझे यह लौकिक 16 आने सच मालूम होता है कि पुत्र पिता के सम्मान होता है और कन्याएं माता के सम्मान होती हैं। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्य अभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी, कमल नयन श्री राम राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ हैं, उदार, कर्मठ, सर्व धर्म के पालक हैं, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृतांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर केकई को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बार बार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी केकई के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख। उस समय उनके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ा दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से 35वां सर्ग पूरा होता है। तो सुनिए आप 36वां सर्ग। तब इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर
सुमंत्र से फिर इस प्रकार से बोले, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाले स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मलों से उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको उनके प्रकार का धन देकर उन्हें भी उनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतर रहस्य को जानने वाले व्याध कुकुत्सकुल भूषण श्री राम के पीछे पीछे जाए। वे रास्ते में आए हुए मृगों व हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं उनके साथ जाए। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि की पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्री राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न कर कर यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उनका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह गया, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेयी राज लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्ये अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मार कर मुझे पीड़ा दे रही हो। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की, अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ ऐसा अनादि सामग्री नहीं जा सकती है। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दुना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंच को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी प्रकार उनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है, वहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनुचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के अनुचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ भी बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों में अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले कि राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर इस नगर में रहने न दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? तो राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने बात कही, महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं।
मूर्खतावश ऐसा करके उन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा सगड़ ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया था। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। वह जैसा कि बताया गया है कि पापाचारी था, इसीलिए परम धार्मिक राजा सगड़ ने उन्हें त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इसमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम जी को निकाल दिया जा सकता है जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र ने के भी तेज को दग्ध कर देता है। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभाने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापिनी, क्या तुमने यह बात नहीं रुचि? तुम्हें मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी वह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तो अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहना। इस प्रकार से आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 36वां सर्ग पूरा होता है। कल हम 37वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 37वें सर्ग में श्री राम आदि का वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के वल्कल धारण करने से रन्निवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनुचित्य बताना, इसका वर्णन किया गया है। तो ये कल हम श्रवण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।